पुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम के अधिष्ठात्री देवी शिवतनया नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए आप सभी सज्जनों को सोमवती अमावस्या, वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, ये दो तीन पर्व एक साथ आ रहे हैं। एक जिज्ञासा आपके मन में है कि भाई सोमवती अमावस्या इस बार कब है। देखिए, इस बार जो है 2 अमावस्या है, इसलिए हम सोमवती अमावस्या पड़ रही है और सोमवार को 26 तारीख को 26 मई 2025 सोमवती अमावस्या का लाभ लीजिए। लगभग 11:15 बजे करीब ये अमावस्या आ जाती है, उसके बाद आप जो है उसका पर्व लें। मैं आज आपको हमारे यहाँ पर लोक कथाएँ और साहित्यिक कथाएँ और पौराणिक कथाएँ तीनों को समान रूप से सम्मान प्राप्त होता है। गांव में हमारी माताएं बहनें जब भी कोई व्रत करती हैं तो कथाएं सुनती हैं, कहानियाँ सुनती हैं। तो लीजिए, आज हम आपको सोमवती अमावस्या की बड़ा महत्व है इसका व्रत करने का। सोमवार का जब अमावस्या हो तो और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दिन विशेष रूप से पीपल की पूजा करें और सोमवती अमावस्या की पूजन करें, पीपल पर जल चढ़ाएँ और पूजन करें। तो और साथ साथ में पूजन के साथ साथ कहानी सुनें, कथा सुनें। तो हाथ में, यदि आप कथा सुनने की इच्छा है आपकी, तो आपने हाथ में चावल फूल रख लीजिए और कथा सुनिए। और इस दिन आप देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ पर हर एक व्रत के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है, एक कथा है, एक कहानी है, और कहानी से हमको क्या संदेश मिलता है, उस कहानी की आत्मा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह बहुत ज़रूरी चीज़। तो अब कहानी हम सुनाते हैं आपको। सोमवती यानी सोमवती भी कहते हैं इसे, सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या की कथा, इस कहानी क्या है इसकी सुनिए। एक साहूकार थे, उनके 7 पुत्र थे, 7 की शादियां हो गई थी और एक उनकी पुत्री थी। अब वो जो बेटी थी, तो क्या होता है कि एक बार जब भी कभी ब्राह्मण, एक पंडित जी भिक्षाटन करने के लिए आते थे उनके यहाँ पर, तो आशीर्वाद दे के जाते थे। और वो कह के जाते थे बहुओं से, तो कहते थे कि तुम अपने पति के कंधों से जियो, यानी पति के सहारे जियो। और ये लड़की से कहते तुम अपने भाइयों के सहारे जियो या भाइयों के कंधे से जियो। इस प्रकार से कह के जाता था हमेशा। उसको बहुत बुरा लगता था, लड़की को कहती थी कि मेरे भाभीयों से तो पति कहता और मुझसे जो है ये पंडित जो है हमेशा ये कहता है कि भाइयों के सहारे से जियोगी। अब उसने एक बार अपनी माँ से कहा कि माँ, ये पंडित जी आते हैं और मुझे हमेशा भाभी को तो ये कह के जाते हैं कि तुम पति के सहारे से जियो, पति के कंधे से जियो, और मुझसे जो है ये कह के जाते हैं कि तुम अपने भाइयों के सहारे से जियो। तो उसने कहा अच्छा बेटा, तो चिंता मत कर, आपकी बार पंडित जी आएंगे तो फिर वो तुम उनको जा करके दक्षिणा देना, और जब तुमसे वो कहेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो मैं उनसे पूछूंगी कि बात क्या है असल में। इस प्रकार से पंडित जी क्यों कहते हैं। अब एक ऐसा अवसर आया, पंडित जी भिक्षाटन करने के लिए आए। वही बात, वो लड़की जो ही भिक्षा लेकर के पहुंची, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ भाइयों के सहारे से जियो, भाइयों के कंधे से जियो। अब माता राम निकल के आ गई, बोले पंडित जी प्रणाम। अरे बताइए, ये मेरी बेटी को इस प्रकार से आशीर्वाद क्यों देते हो भाई आप। अब तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा, देखो हमने इस बच्ची का जो है माथा पढ़ लिया है, ये उसके भाग में जो है वैधव्य है, विवाह के बाद इसका पति मर जाएगा तो जब इसका जीवन फिर भाइयों के सहारे तो रहेगा, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ। तो बोले जब आप इतना जानते हैं, आपने जो हमारा भाग का पढ़ लिया कि हमारे भाग में क्या है, तो आप उस उपाय भी बताइए, कुछ उपाय। क्योंकि संसार में जितनी समस्या उनका समाधान है, ऐसी कोई समस्या नहीं है इसका समाधान नहीं। आप कृपा करके हमें इसका उपाय बताइए। तब उन्होंने, देखिए पंडित जी का कहते हैं, देखो एक सोमा नाम की धोबन है। अब देखिए आप, ये साहूकार हैं, ये वैश्य हैं, सेठ जी हैं, और वो कौन है, एक धोबन की कथा से आती है। मतलब ये है कि भगवान के दरबार में छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। जो नियम से चलेगा, जो व्रत करेगा,
जो भजन करेगा, हमारे यहाँ तो रैदास जैसे चमार को और अपन लोग जो है बड़े भक्ति भाव के साथ में उसको उसकी कविताएं सुनाते हैं। बड़े विद्वान बड़े बड़े लोग उदाहरण देते हैं कि रैदास बड़े भक्त थे। तो ये भैया ये भक्ति का क्षेत्र है, यहाँ सब बराबर है। तो देखिए पंडित जी ने कहा ये सोमा धोवन है और वो यदि तुमको आशीर्वाद दे दे, वो उसको क्या है, वो सोमवती का यानी सोमवती अमावस का व्रत करती है और उस व्रत का फल इस बच्ची को दे दे शादी के समय, तो इसका पति जो है जी जाएगा और ये जो है स्वागत हो जाएगी। इसकी कौन सी बड़ी बात है। बोले बताइए आप कहाँ रहती हो। अरे बोले तुम नहीं जा सकती, बहुत कठिन काम है भाई, 7 समंदर पार रहती है, वो तो श्रीलंका में रहती है। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कोशिश करेंगे। पंडित जी तो चले गए। अब माता राम ने लड़कों को बुला के बेटा सुनो सुनो, अपनी बहन की ज़िंदगी का सवाल है, तो कौन बच्चा हमसे जा सकता है। सबने मना कर दिया कि भाई तो दूर समुद्र के पार कौन जाएगा, 7 समंदर पार कह दिया, 7 समंदर पार। तो बाद में छोटा भाई था, उसको दया आ गई बहन पर। बोले बहन तू चिंता मत कर, अपन चलते हैं। अपनी बहन को साथ लेकर के और वो दोनों चल देते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, एक वृक्ष के नीचे दोनों बहन भाई विश्राम करते हैं। उसी समय क्या होता है कि वही सर्प निकलता है और एक पेड़ पर चढ़ करके, पेड़ पर चढ़ते हुए जा रहा था और उसने देख लिया बहन ने। बोले भाई भाई सुनो सुनो, ये जो सर्प है जो ऊपर जा रहा है ना, क्यों जा रहा है ऊपर, जो कोई पक्षी के कुछ घोंसले बने हैं, एक पक्षी घोंसला बना और उसमें अंडे है, तो एक अंडा खा जाएगा, ये अंडे खा जाएगा, तो ऐसा करो, तुम इसकी रक्षा करो। तो भाई उठता है और सर्प को मार देता है और मार करके वहीं एक टोकरी पड़ी थी उस पर ढक देता है। अब वो घोंसला था हंस का, हंस और हंसनी उधर से आए और उन्होंने यहाँ खून वगैरह देखा उसका सर्प का, तो वो तो समझे कि मेरे बच्चों को जो है इसने इस आदमी ने मार दिया है। तो आकर के उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया। तब इन्होंने कहा, तब वो बच्चे वहाँ से कहते हैं कि अरे नहीं पिताजी, मम्मी मम्मी, अरे इन्होंने तो हमारी रक्षा की है, वो सर्प आ रहा था उसको इन्होंने मार दिया है, इन्होंने तो हमारी प्राण बचाए हैं। तब वो बड़े प्रसन्न होते हैं, हंस कहते हैं भाई हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। अब देखो आप, ये कथा ये बताती है, कहानी बताती है कि यदि कोई समस्या है तो समाधान भी है उसका। सच्चे मन से यदि हम कुछ काम करते हैं तो उनकी तुम कहाँ कैसे आए भाई, कौन हो, कहाँ के हो, तो सरकारी बात बताई भाई हम ऐसा है भौमा धोवन के पास जाना चाहते हैं पर हम जा नहीं सकते, वहाँ समुद्र के उस पार। अरे बोले ऐसी बात, तुमने हमारे बच्चों की ज़िंदगी बचाई, चलो तुम हमारी पीठ पे बैठ जाओ। और हंस पे दोनों सवार हो, दोनों हंस हंसनी पे दोनों भाई बहन सवार हो जाते हैं और वो जो है उस गांव में जहाँ सोमा धोवन रहती थी वहाँ पर पहुँचे। अब देखिए आप, अब यहाँ पर ये बताया है कि किसी वैश्य को, एक सेठ को जो है उसकी सेवा बताई, धोवन की सेवा। तो धोवन की सेवा का, धोवन की सेवा थोड़ी है वो, अरे वो सेवा उसका व्रत का प्रभाव देखिए आप। तो वो अब उनको क्या है, उसको प्रसन्न करना था। तो अभी एक बात ये भी बताई है कि आप किसी को प्रसन्न करना चाहो तो सेवा करना शुरू कर दीजिए, तो कैसे ही दुष्ट हो आपको आपके प्रति दया भाव आ जाएगी उसकी। तो ये चुपचाप ये क्या करते हैं, रात को 4 बजे रात को उठती है, एक मकान ले लिया किराए से, वहीं रहने लगी, किसी को बताया नहीं, पता पूछ लिया कि भाई सोमा धोवन कौन सा मकान है, बता दिया कि ये घर है। वो रात को चुपचाप जाए और प्रातःकाल होते होते उस घर की साफ़ सफाई वफाई सब बर्तन वर्तन साफ करके और फिर आ जाए, पता न चले। 2-4 दिन हो गए, अब घर में उनकी झगड़ा बंद हो गया बहुओं का। वो सोमा धोवन की क्यों लड़ती थी, वो कहती आज तू बर्तन मांजेगी, कल तू झाड़ू मारेगी, तू पानी भरेगी, तो इस प्रकार जो लड़ती रहती थी। जब वो सुबह उठी वो उन्होंने देखा सब पानी भरा हुआ है और तमाम बर्तन सब मजे हुए रखे हैं, सारे झाड़ू लग गई है, तो काय बोले फिर झगड़ा नहीं हो, घर में झगड़े ना हो। तो उसने पूछा सोमा धोवन ने, अरे बहू को क्या बात है, तुम्हारे घर में कुछ खटपट नहीं दिखाई दे रही। तो बोले माँ देखो हम बड़े सब बहुत खुश हैं आपके सासू जी, आप तो सुबह उठते ही आप पूरी सफाई करते थी, हमें पता ही नहीं चलता, घर पूरा साफ हो जाता, हमें कुछ करने नहीं पड़ता। उसने कही नहीं मैं तो नहीं करती, तो कौन करता है पता लगाओ। बड़ी से पूछा, बड़ी बहू से पूछा, छोटी बहू से, जितनी घर में बहू थी सबसे पूछा, हमने नहीं किया, तो ये कौन साफ कर जाता है। एक दो छिप करके एक दिन रात को देखा कि मैं देखती हूँ कौन आता है। तो देखा उसने सुबह 4 बजे, और वो जो है सेठ की जो लड़की आई और उसने फटाफट झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और उसने उसको पकड़ लिया, बेटी तू कौन है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अरे हमारे यहाँ तो हमेशा झगड़ा होता रहता, हमारी बहुएँ तो लड़ती रहती है, तूने मेरी बहुत दिनों से सेवा कर रही है, तू कौन है, कहाँ की है। तब उसने बताया कि माँ मैं ऐसी ऐसी भाग की मारी हुई हूँ और मुझे ऐसा श्राप मिला है और मुझे पता चला है कि आप सोमवती अमावस का व्रत करती हो, तो उसका हम शादी के समय आप आकर के हमें आशीर्वाद दें और वो उसका व्रत का फल हमें दें,
तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हम सुहागन हो जाएंगे। तब उसने कहा बेटी हम तुमसे, वैसे तो मैं अपना व्रत किसी को देती नहीं, पर तूने बहुत सेवा की, देखी सेवा से मेवा मिलता है। तो उसने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी तेरी शादी में, तू जा, मुझे निमंत्रण दे देना उस समय। और उसके बाद में ये आ जाते हैं घर आकर के, और योग से किसी से संबंध हो जाता है, लड़की का लड़का देख करके वो शादी करते हैं और निमंत्रण भेजते हैं फिर वो सोमा धूमन के पास। वो आती बराबर आकर के जब यहाँ शादी में शामिल हो जाती है, और शादी हुई, शादी के फेरे पड़े, फेरे पड़ते ही, क्योंकि वो तो बेधप था उसके भाग्य में, तो लड़की फेरा पड़ते ही, फेरा के बाद में लड़का जो है हिसाब आता है, उसको ढस लेता है और दूल्हा मर जाता है। अब वो प्रकट होती है, आ जाती है झूल में से निकल के सोमा धोबन, और वो हाथ में जल ले करके कि मैंने सोमवती अमावस का जो व्रत किया है उसका फल मैं इसको देती हूँ, और इसको जल पिला देती है। किसको? वो जमाई को, नहीं दूल्हा को, और दूल्हा जिंदा हो जाता है। देखिए सोमवती अमावस का व्रत का बताया कितना महत्व है। क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा कौन करे, कोई भी नारी मात्र, जो भी पुरुष मात्र जो भी चाहे वो सोमवती का व्रत कर सकता है। तो आज हमने आपको ये कहानी, ये सोमवती अमावस की कहानी, जो भी इस कहानी को सुन करके जिस प्रकार से वह लड़की का भाग खुला, इसी प्रकार से आप सभी के भाग खुलें, ऐसी हम कामना करते हुए आप सभी को ओम नमः शिवाय।